Hello everyone, my name is Rashmi Samant and today I will discuss about the topic hepatitis. Definition: It is an inflammation of the liver. Hepatitis एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे लिवर में इन्फ्लामेशन हो जाता है. Types or classification based upon प्रोग्रेस एंड ड्यूरेशन ऑफ पैथोफिजियोलॉजी. बेसिकली हेपेटाइटिस कुछ फॉलोइंग टाइप्स का होता है, जिसमें फर्स्ट है एक्यूट हेपेटाइटिस. अगर हमारे लिवर में 6 मंथ से कम इन्फ्लामेशन होता है तो उस कंडीशन को हम लोग एक्यूट हेपेटाइटिस बोलते हैं. सेकेंड पॉइंट है क्रोनिक हेपेटाइटिस. अगर हमारे लिवर में 6 मंथ से अबव इन्फ्लामेशन की कंडीशन रहती है तो उस कंडीशन को हम लोग क्रोनिक हेपेटाइटिस बोलते हैं. थर्ड वन है फ्लूमेंट हेपेटाइटिस. इस कंडीशन में जो लिवर पेरेन्काइमा होता है उसमें मैसिव नेक्रोसिस कंडीशन हो जाती है और जिस वजह से जो लिवर का साइज़ होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है. फोर्थ वन है वायरल हेपेटाइटिस. इसमें हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई एफ वायरस के इन्फेक्शंस की वजह से लिवर में इन्फ्लामेशन कॉज हो जाता है. फिफ्थ वन है नियोनेटल हेपेटाइटिस. किसी भी न्यूबॉर्न बेबी के लिवर में अगर इन्फ्लामेशन होता है तो उस कंडीशन को हम लोग नियोनेटल हेपेटाइटिस बोलते हैं. सिक्स पॉइंट है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस. एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से अगर हमारे लिवर में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे हम लोग अल्कोहलिक हेपेटाइटिस कंडीशन बोलते हैं. एंड लास्ट पॉइंट है ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस. इसमें किसी भी हिपैटोटॉक्सिक ड्रग्स के ज़्यादा प्रोलॉन्ग टाइम तक यूज़ करने की वजह से अगर लिवर में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उस कंडीशन को हम लोग ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस बोलते हैं. Hepatotropic viral infection, excessive use of certain hepatotoxic drugs, prolonged consumption of alcohol, etc. are the some common causes of hepatitis. Viral hepatitis, the most common type of hepatitis caused by one of 6 hepatotrophic viruses. The viral hepatitis is further denoted as hepatitis A, B, C, D, E, F as infection of viruses. बेसिकली जो सबसे कॉमन हेपेटाइटिस होता है वो वायरस की वजह से होता है और जो कि 6 हेपेटोट्रॉफिक वायरसेस होते हैं जिनको हम लोग फर्दर डिनोट करते हैं हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई एफ में. तो फर्स्ट वन हम डिस्कस करेंगे हेपेटाइटिस ए के बारे में. हेपेटाइटिस ए जो होता है वो यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग होता है. सेल्फ लिमिटिंग का मतलब होता है कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद वो खुद ब खुद नॉर्मलाइज हो जाती है और जो उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 15 to 45 डेज़ का होता है. कॉजेटिव एजेंट हेपेटाइटिस ए बेसिकली हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से कॉज होता है जो कि स्मॉल साइज़ का होता है. 27 नैनोमीटर नॉन एनवेलप्ड और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है. हेपेटाइटिस ए के कुछ अदर कॉमन फैक्टर्स भी होते हैं जिसमें कि इनएडिक्वेट हाइजीनिक कंडीशन है, अगर बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग होती है या फिर किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से अगर हमारा क्लोज कांटेक्ट हो जाता है या फिर पुअर सैनिटेशन कंडीशन की वजह से भी हेपेटाइटिस ए का वायरस इजीली ट्रांसमिट हो जाता है. साइन एंड सिम्टम्स, इसमें बेसिकली 2 तरीके के सिम्टम्स होते हैं. फर्स्ट है इनिशियल सिम्टम्स जिसमें पेशेंट को फीवर, थकावट, एब्डोमिनल रीजन में डिस्कम्फर्ट, लॉस ऑफ एपेटाइट कंडीशन, वॉमिटिंग या हेडेक हो जाता है. और लेटर सिम्टम में जब हमारे लिवर में थोड़ा सीवियर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो जो फीवर होता है वह मॉडरेट कंडीशन का हो जाता है. इसके अलावा जॉइंटिस कंडीशन हो जाती है जिस वजह से जो हमारी यूरिन होती है वो डार्क कलर की हो जाती है. लॉस ऑफ स्लीप और फ्रैंक कोमा जैसी कंडीशंस हो जाती हैं. Mode of transmission. The feco-oral route is commonest mode of transmission, rarely transmitted by parental route. In the case of hepatitis A, जो ओरल रूट होता है वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट कॉमन रूट होता है जो भी वायरस होता है उसके ट्रांसमिशन का, और जो हेपेटाइटिस ए वायरस होता है वो बहुत ही रेयरली पेरेंटल रूट से भी ट्रांसमिट होता है. डायग्नोसिस में सिंपल ब्लड टेस्ट करके ही हम डायग्नोस कर पाएंगे या आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमको हेपेटाइटिस ए वायरस का इन्फेक्शन हुआ है. ट्रीटमेंट में क्योंकि ये जो डिज़ीज़ होती है सेल्फ लिमिटिंग होती है, मतलब कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद ये खुद ही नॉर्मलाइज हो जाती है, तो इसमें हम लोग कोई भी बहुत ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देते हैं.
लेकिन इसमें कुछ प्रिकॉशंस और सिम्प्टोमेटिक ड्रग्स थेरेपी रिकमेंड की जाती है। जो भी पेशेंट होता है उसको फ़ैट कंटेनिंग डाइट जो होती है उसमें रिस्ट्रिक्शंस होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ैट कंटेनिंग डाइट का इनटेक करने की वजह से नौजिया या वॉमिटिंग जैसी कंडीशंस हो जाती हैं, और पेशेंट्स को प्रॉपर वे में बेड रेस्ट करने के लिए कहा जाता है। प्रिवेंशन में हमें प्रॉपर वे में प्योर वाटर और हाइजीनिक फूड का इनटेक करना चाहिए। उसके अलावा इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन होता है इम्यून सीरम ग्लोबुलिन का। अगर एनाफाइलेक्सिस कंडीशन है तो वैक्सीनेशन होते हैं, जिसमें कि हम लोग हेपेटाइटिस ए वैक्सीन लगाते हैं, और पब्लिक हेल्थ एजुकेशन। कॉम्प्लिकेशन में अगर हेपेटाइटिस ए वायरस का इन्फेक्शन हुआ है तो उस वजह से एक्यूट लिवर फेलियर हो सकता है और लिवर में इन्फ्लामेशन भी हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है हेपेटाइटिस बी। ये एक सीरियस लिवर इन्फेक्शन होता है जो कि हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है, और ये डबल शेल्ड स्फेरिकल डीएनए वायरस होता है। बेसिकली जो हेपेटाइटिस बी होता है वो दो टाइप का होता है, एक्यूट हेपेटाइटिस बी जो कि शॉर्ट टर्म का इन्फेक्शन होता है, और क्रोनिक हेपेटाइटिस बी जो कि लॉन्ग टर्म का इन्फेक्शन होता है। कॉजेटिव एजेंट, हेपेटाइटिस बी जो कंडीशन होती है वो बेसिकली हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होती है। साइन एंड सिम्टम्स, इसमें फीवर, जॉइंट पेन, फटीग, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट, डार्क यूरिन या जॉइंटेड जैसी कंडीशंस हो जाती हैं। हेपेटाइटिस बी जो वायरस होता है वो बेसिकली पेरेंट्रली या वर्टिकली रूट के थ्रू ही ट्रांसमिट होता है। इसमें जो हेपेटाइटिस बी का वायरस होता है उसका इन्फेक्शन ब्लड डोनेशन की वजह से भी हो जाता है, या फिर जो भी ऐसे पर्सन होते हैं जिनको हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है उनके साथ निडल सिरिंज शेयर करने से, या फिर जो ड्रग एडिक्ट पर्सन होते हैं उनके साथ नीडल या सिरिंज शेयर करने की वजह से भी हेपेटाइटिस बी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सेक्सुअल एक्टिविटी या सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से भी हेपेटाइटिस बी वायरस। इन्फेक्टेड मदर गिव्स बर्थ, अगर कोई भी इन्फेक्टेड मदर जिसको हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन हो रहा है अगर वो किसी चाइल्ड को बर्थ देती है तो उसमें भी हेपेटाइटिस इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। अगर कोई भी पर्सन अनसेफ टैटू टेक्निक्स के थ्रू टैटू बनवाता है तो उस वजह से भी हेपेटाइटिस बी हो जाता है। हेपेटाइटिस बी वायरस इज नॉट स्प्रेड फूड एंड वाटर, ब्रेस्ट फीडिंग, हगिंग, किसिंग, होल्डिंग हैंड्स, कफिंग एंड स्नीजिंग कंडीशन। डायग्नोसिस, बेसिकली ब्लड टेस्ट के थ्रू हम एक्यूट या क्रोनिक हेपेटाइटिस बी वायरस को ईजिली डायग्नोस कर लेते हैं। ट्रीटमेंट, इन द केस ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस जो भी पेशेंट होता है उसको प्रॉपर बेड रेस्ट करना होता है, और अल्कोहल और हेपेटोटॉक्सिक ड्रग्स का जो इनटेक होता है उसको अवॉइड करना होता है। ORS थेरेपी दी जाती है टू रीस्टोर द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, और सिम्पेटोमेटिक थेरेपी दी जाती है जिसे विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग को कम करने के लिए। प्रिवेंशन, यूज़ ऑफ डिस्पोजेबल निडल एंड सिरिंज, डिस्पोजेबल निडल और सिरिंज का यूज़ किया जाएगा। जो भी ब्लड डोनर होगा उसको पहले स्क्रीन किया जाएगा कि उसको हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है या नहीं। पब्लिक एजुकेशन फॉर सेफ यूज़ ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, जो भी नॉर्मली लोग होंगे उनको एजुकेट करना होगा कि जो भी ब्लड प्रोडक्ट्स हैं उनका वो यूज़ किस तरीके से करें, एज वेल एज़ लोगों को सेक्स एजुकेशन के लिए भी अवेयर करना चाहिए। हेपेटाइटिस सी, जो हेपेटाइटिस सी होता है वो बेसिकली हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से होता है, जो कि एक सिंगल स्टैंडर्ड एनवेलप्ड RNA वायरस होता है और उसका डायमीटर 30 to 60 नैनोमीटर होता है। हेपेटाइटिस डी, ये बेसिकली हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस की वजह से होता है, जो कि एक स्मॉल सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस होता है और वो कोटेड होता है HBsAg से। हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस ई बेसिकली हेपेटाइटिस ई वायरस की वजह से होता है और ये जनरली कंटामिनेटेड वाटर सप्लाई की वजह से होता है। हेपेटाइटिस एफ, हेपेटाइटिस एफ जो होता है वो एक हाइपोथेटिकली वायरस होता है जो कि हेपेटाइटिस से लिंक्ड करता है। थैंक यू।